जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के अंदर न्यू जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। ये मेल के लिए जॉब है, यानी बॉयज़ ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और ये जॉब है पीएन कैडेट की जॉब। अब ये पीएन कैडेट की जॉब क्या है, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी एज लिमिट इसमें क्या रिक्वायर्ड है और उसके बाद आपकी सैलरी क्या होती है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने इन सारी चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो इसके अलावा अगर आप में से कोई स्टूडेंट जिसने एफएससी की हुई है, चूँकि इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी एफएससी है। इसके अलावा अगर आपकी कोई डिग्री है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है और ये सिर्फ़ बॉयज़ के लिए है। तो अगर आपने पीएन कैडेट के टेस्ट की तैयारी करनी है और इसके इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने इसकी तैयारी स्टार्ट करवा दी हुई है। बट एनीवे यहाँ पर हम सबसे पहले तो छोटा-सा यहाँ पर एक ज़िक्र करेंगे पीएन कैडेट के हवाले से कि पीएन कैडेट क्या होते हैं। देखें, जिस तरह से पाकिस्तान नेवी के अंदर पाकिस्तान आर्मी के अंदर सेकंड लेफ्टिनेंट होते हैं जो आपने सुना होगा, और पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर जीडीपी यानी जीडी पायलट होते हैं। तो इसी तरह से पाकिस्तान नेवी के अंदर जो कमीशन्ड ऑफिसर्स की जो जॉब होती हैं वो पीएन कैडेट से ही स्टार्ट होती हैं। जैसे पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर हम बात करें सादा लफ्ज़ों में तो उसको हम जीडी पायलट कहते हैं, लेकिन वो कमीशन्ड ऑफिसर की जॉब होती है। इसी तरह से पाकिस्तान नेवी में हम बात करें तो वहाँ पर पीएमए लॉन्ग कोर्स आता है। अब वो जो पीएमए लॉन्ग कोर्स होता है वो एक्चुअली सेकंड लेफ्टिनेंट यानी जो ऑफिसर लेवल की कमीशन्ड ऑफिसर की ही जॉब होती हैं। इसी तरह से पाकिस्तान नेवी के अंदर जो जॉब्स होती हैं ये वाली ऑफिसर लेवल की जॉब होती हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। तो अब जिसने पीएन कैडेट करना है उसने 2 साल ट्रेनिंग करनी है। उसके बाद उसको जो पहला पाकिस्तान नेवी का ऑफ़िसर जो रैंक है मिडशिपमैन का वो आपको दिया जाएगा। और ये पाकिस्तान आर्मी के सेकंड लेफ्टिनेंट और पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के जीडीपी यानी जनरल ड्यूटी पायलट के बराबर होता है। तो ये आपको पीएन कैडेट की समझ आ गई। अब इसके बाद आपकी एज लिमिट क्या है, आपने इसके अंदर अप्लाई किस तरह से करना है और जो इसकी बाकी जो डिटेल है वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये करना है कि आपने जॉइन पाक नेवी अपने मोबाइल के ऊपर लिखें तो इनकी जो लेटेस्ट जॉब है उसके हवाले से आपको सारी यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप आएँ तो ये पीएन कैडेट यहाँ पर आपको नज़र लिखा आ रहा है और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको एक तो व्यू ऐड मिल जाएगा, दूसरा आपको व्यू क्राइटेरिया मिल जाएगा। तो दोनों अपने पास सेव रखें, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मौजूद है। दूसरा ये कि जब आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है तो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नाउ के ऊपर आ जाना है और यहाँ से आपने इसकी सारी रजिस्ट्रेशन कर देनी है। बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार है, जस्ट आपने सिंपल अपना यहाँ पर अपना सारा डाटा जितना भी है वो आपने लिखना है, तस्वीर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन आप अपने जो अपनी तस्वीर है वो साथ ले जाएँ, तो वहाँ पर आप जाके अपनी तस्वीर लगा सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा इसमें तरीक़ेकार है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मेरे ख़्याल से इसका बार-बार आपको बताया हुआ आप इसको आसानी से कर लेंगे, फिर भी किसी को प्रॉब्लम आ रही तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। बट एनीवे जो इसकी जो मेन चीज़ है उसकी तरफ हम आएँगे, वो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपने इसके अंदर ऐड को किस तरीके से रीड करना है। तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको इनकी जो ऐड है वो आपको नज़र आ रही है। ये कमीशन्ड ऑफिसर की जॉब है और ये परमानेंट कमीशन्ड होती है। मैंने इसकी आपको सारी डिटेल पहले बताई हुई है। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपकी जो एज की रिक्वायरमेंट है ना, वो यहाँ पर आप देख लें कि 1 जुलाई 2024 तक आपकी जो एज है वो 17 से 23 साल होनी चाहिए। ठीक है, 23 एज लिमिट है। और इसके ऊपर जो आपकी हाइट है वो भी सारी इसके ऊपर आपको डिटेल आपको बताई गई है कि आपकी जो हाइट 5 फुट और जो 4 इंच है ये आपकी मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो ये समझ आ गई। अब इसमें 2 तरह की कैटेगरीज़ हैं, पहले इसको देख लें ज़रा। एक तो ये कि सिविलियन है, सिविलियन की जो है ना वो 21 साल तक की एज लिमिट है, ठीक है? और अगर आप सर्विस कर रहे हैं पहले किसी पाकिस्तान आर्मी, एयर फोर्स या नेवी के अंदर तो आप फिर सर्विसमैन हैं, और जो सर्विंग कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 23 साल तक एज लिमिट होती है। 2 साल उनको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। चूँकि आप में से जो मेजॉरिटी है वो सारी सिविलियन है, तो आपने क्या करना है कि आपकी जो एज लिमिट है वो 21 साल है, तो आपने इस लिहाज से देखना है। अब यहाँ पर आप देख लें कि वो कैंडिडेट जिन्होंने पाकिस्तान नेवी के अंदर अप्लाई करना है एज़ अ पीएन कैडेट, तो उनके पास मैट्रिक और एफएससी उनकी होनी चाहिए। अब कौन-कौन से सब्जेक्ट में होनी चाहिए वो यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी लिखे हुए हैं। आप देख लें कि आपका जो फिज़िक्स है, मैथ, केमिस्ट्री ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या फिज़िक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस के साथ आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या स्टैटिक्स के साथ आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद एक और इसमें एक चीज़ आ जाती है जो अक्सर स्टूडेंट मेरे से पूछते होते हैं कि क्या जी हम इक्विप जो हम अगर हमने जो होप सर्टिफ़िकेट है क्या उसकी बेस के ऊपर हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर इसकी ऑप्शन भी मौजूद है कि आप अपना होप सर्टिफ़िकेट के ऊपर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो डेफ़िनेटली स्टार्ट हो गई है, तो आप यहाँ पर 12 से 26 तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, तरीक़ेकार मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और इसकी अगर हम सैलरी की बात करें
तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग जो है वो तकरीबन आपकी 60,000 के करीब इनकी सैलरी होती है। ये चूँकि ऑफ़िशियल लेवल की जॉब है, आपको तैयारी भी इसकी अच्छी करनी पड़ेगी और इसके अंदर आपको उस लेवल पे फिर ट्रीट किया जाएगा, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी आपको समझ आ गई। इसी तरह से हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। जो मैंने आपको पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट के ऊपर जाके बताया था ना, एक तो व्यू ऐड है, दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर ये सारी की सारी आपकी ये फ़ाइल है, ये आप इसको डाउनलोड कर लें। इसके अंदर आपका सारा तरीक़ेकार आपका लिखा हुआ है। पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पहले आपका कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होगा और जो एकेडमिक टेस्ट है वो आपका इंग्लिश से होगा, मैथ से होगा, फिज़िक्स से होगा, जनरल नॉलेज से होगा और इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, ठीक है? तो इनकी तैयारी हम ऑलरेडी करवा रहे हैं। आपने अगर जॉइन करना है तो हमें व्हाट्सएप के ऊपर जॉइन कर सकते हैं। उसके बाद जब आप कर लेते हैं पास, तो उसके बाद फिर आपका एक फ़िज़िकल टेस्ट होता है, आपका मेडिकल टेस्ट होता है और आपका इनिशियल इंटरव्यू होता है और फिर उसके बाद आपको सारी डिटेल यहाँ पर बताई गई है कि आपकी कौन-कौन सी फिर ब्रांचेज़ आपको एलोकेट की जाती हैं। तो बहरहाल आप इसको एक दफ़ा रीड कर लें। तो बहरहाल जी, ये थी हमारी एक शॉर्ट सी वीडियो। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, इसमें अप्लाई करना चाहता है, तो वो लाज़मी तौर पर इसमें अप्लाई करें।